नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी का स्वागत है दिव्य अध्याय में, जहां हम बात करते हैं आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के बारे में। दोस्तों, आज हमारा विषय है भगवान श्री हनुमान जी से जुड़ा हुआ। जी हाँ, सही सुना आपने, श्रावण मंत्र। आज हम जानेंगे कि श्रावण मंत्र के सिद्धि से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं और हमारे जीवन में यह मंत्र कैसे सुख और समृद्धि लाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि श्रावण मंत्र क्या है, इसकी साधना विधि क्या है। योगियों ने अपने योग बल से गुप्त साधनाएं की और मंत्रों को सिद्ध किया। तंत्र साधना व वैदिक मंत्रों को तो लिपिबद्ध करके शास्त्रों आदि में रख दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी मंत्र थे जिनको किसी किताब या ग्रंथ में नहीं लिखा गया। यह मंत्र अज्ञात योगियों ने गुरुओं की आज्ञा के अनुसार गुफाओं कंदराओं में तपस्या करके सिद्ध किए। गुरु गोरखनाथ जी ने भी ऐसे ही कई मंत्र सिद्ध किए। ये मंत्र इतने शक्तिशाली होते थे कि इनके उच्चारण मात्र से ही रास्ते के पत्थर हट जाते थे, चूर चूर हो जाते थे, किसी भी धातु को सोने में बदल देते थे, पानी का बहाव रोक देते थे और बारिश ला देते थे। मंत्र मात्र के उच्चारण से किसी की भी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाता था, रंक राजा बन जाता था और राजा रंक बन जाता था। कहते हैं कि चाणक्य जी ने श्रावण मंत्र को सिद्ध किया था, जिसके बल पर वह किसी को भी भारतवर्ष का राजा बनाने का सामर्थ्य रखते थे। जब तक वह चंद्रगुप्त के साथ थे, तब तक कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर न देख सका। किसी भी दुश्मन को धूल में मिलाने की शक्ति रखते हैं श्रावण मंत्र। ये मंत्र इतने अचूक होते हैं कि इनका कोई तोड़ नहीं, तुरंत बन जाते हैं सारे काम। शक्तिशाली श्रावण मंत्र शक्तियों से परिपूर्ण और सिद्ध होते हैं। मंत्रों के उच्चारण से ही व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह मंत्र सरल और देशी भाषा में लिखे होते हैं और इनका उच्चारण भी आम भाषा के अनुसार ही किया जाता है। सभी श्रावण मंत्र होते तो बहुत ही सरल भाषा में हैं, किंतु इनका कोई स्पष्ट अर्थ निकालने यह जरूरत नहीं होता कि इसका कोई अर्थ निकाल ही ले। इन मंत्रों का असली अर्थ समझना मुश्किल होता है, लेकिन यह काम कर जाता है। साधु इन्हीं मंत्रों से अपने भक्तों को उनका भला कर देते थे। श्रावण मंत्रों का जन्म प्रायः सिद्ध साधकों द्वारा ही हुआ है। यही कारण है कि मंत्र के समापन पर देवताओं को विकट आन या दुहाई दी जाती है। जिस प्रकार से बच्चे अपने माँ बाप से अपनी बात मनवाने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं, चीखते हैं, मनाते हैं, इधर उधर की बातें कहकर अपना काम निकाल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से सिद्ध साधकों ने शास्त्रीय या वेद मंत्रों का सहारा न लेकर अपनी समस्याओं को अपनी ही भाषा में कहा और मंत्रों को सिद्ध किया। इनको श्रावण मंत्र कहा जाने लगा। सिद्ध श्रावण मंत्रों में इस प्रकार के शब्द देखने को मिल जाते हैं, जैसे हनुमान जी की चौकी, राम जी का दरबार, सीता माता की छाया, पंचदेव, पंचकन्या का साथ, हर काम हो तुरंत ना हो कोई बाधा, माता की चौकी, रात का साया, माता की शैया पर धरे, अमुक की दुहाई, गुरु मेरे गोरखनाथ की शक्ति, मेरी भक्ति, अमुक की आन, ओम नमो आदेश, गुरु को दूध पिया हराम, नमक को न छोड़ूं, धर्म को न छोड़ूं, मिट्टी को सोना, पानी को आग। इस प्रकार की प्रण करने वाली या कसम देने वाली बातें श्रावण मंत्रों को ताकतवर बनाती हैं। इस सच्चाई से मुख नहीं मोड़ा जा सकता कि कभी शास्त्रीय मंत्रों के प्रभाव की कमी को ये श्रावण मंत्र बड़ी ही सरलता से पूर्ण करते हैं। श्रावण मंत्र अपने आप में एक शक्ति, सफलता व स्पष्ट प्रभाव रखते हैं। संभवतः इसी कारण से आज श्रावण मंत्र
तांत्रिकों के गले की शान बने हुए हैं। कुछ साधक संस्कृत व अन्य भाषा का उच्चारण नहीं कर पाते, लेकिन यदि उनकी भाषा में उन्हें यह मंत्र दे दिया जाए तो वे बड़ी आसानी से इसकी साधना कर लेते हैं। और मजे की बात है कि जिसने कभी किसी ने भी साधना न की हो, वह भी इस मंत्र को बड़ी ही आसानी से सिद्ध कर लेते हैं। तो चलिए हम फिर आगे जानते हैं कि क्या मंत्र सिद्ध होते हैं। क्या आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सही तरीके से विधि विधान के अनुसार सभी नियमों का पालन करते हुए मंत्र जप किया जाए तो निश्चित रूप से मंत्र सिद्ध होते हैं। और सिद्ध मंत्र से आवश्यकता अनुसार सभी कार्य किए जा सकते हैं। मंत्र सिद्धि से संबंधित मेरे द्वारा दिए गए प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं। अनुभव सबको अलग अलग और गुरुगम्य होते हैं, जिन्हें गुप्त रखना चाहिए। अक्सर कुछ अनुभूतियां, संकेत या स्वप्न दृष्टांत होते रहते हैं। यदि सामने आ जाए तो ठीक, वरना गुरु को अथवा किसी अनुभवी जानकार साधक या अच्छे ज्योतिषी से सलाह ले लेनी चाहिए। अक्सर मंत्र अपने आप को इस तरह के अनुभव देते हैं। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, यह आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक दें और आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी कड़ी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। और हाँ, आप अगला विषय क्या होना चाहिए, अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहेंगे तो अवश्य दें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर। तो फिर चलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।